नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। ऑनलाइन गेम की लत में एक किशोर ने यह कभी नहीं सोचा होगा कि उसी के गेम में उसे कर्जदार बनने के बाद कर्ज उतारने के लिए अपनी मां के बेशकीमती गहने भी चोरी करने पड़ेंगे। दरअसल ये पूरा मामला चोरटा थाना क्षेत्र अंतर्गत मैदानी इलाके से जुड़ा बताया जा रहा है, जहां आयोजित हो रहे एक वैवाहिक कार्यक्रम में चोरठ थाना क्षेत्र अंतर्गत जमोड़ी क्षेत्र से एक महिला अपने ऑनलाइन गेम का शिकार हो चुके नाबालिग बेटे के साथ शामिल होने पहुंची थी। इसी दौरान महिला ने अपने सारे बेशकीमती गहनों को एक डिब्बे में बंद कर दिया और घर के कामकाज में हाथ बटाने लग गई। घंटे बीत जाने के बाद जब पीड़िता ने अलमारी खोली तो उसे वहां से गहनों से भरा डिब्बा गायब मिला। इसके बाद हैरान परेशान पीड़िता ने यह बात अपने बहन को बताई और कार्यक्रम में शामिल होने आए लोगों से इस संबंध में चर्चा की तो ये पता चला कि महिला का नाबालिग बेटा भी गहने के साथ साथ घर से गायब है। जिसके बाद चोरटा थाने पहुंची पीड़िता ने थाना प्रभारी आशीष मिश्रा को गहनों के साथ साथ नाबालिग बेटे के गायब होने की जानकारी दी। जिसके बाद पुलिस ने सबसे पहले तो किशोर का मोबाइल सर्विलांस में डाला, जिससे ये जानकारी निकलकर सामने आई कि किशोर चोरहट थाना क्षेत्र में है। जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम किशोर की मां को लेकर मौके पर पहुंची, जहां एक बार फिर किशोर ने अपनी मां सहित पुलिस को गुमराह करते हुए ये बताया कि गहने का डिब्बा मैदानी कि कार्यक्रम स्थल से कुछ दूर एक घर के बगल में दबाया गया है। पुलिस ने जब किशोर द्वारा दी गई जानकारी की पुष्टि कराई तो पुलिस को यह समझ में आ गया कि नाबालिग बार बार चकमा देकर अपने मंसूबे को कामयाब करने की कोशिश कर रहा है। पुलिस ने जब मनोवैज्ञानिक तरीके से किशोर से पूछताछ की तो किशोर ने बताया कि जमोड़ी में उसके एक साथी के यहाँ गहनों का डिब्बा रखा हुआ है। पुलिस ने जब किशोर द्वारा दी गई जानकारी की तस्दीक की तो दूसरे नाबालिग किशोर के यहाँ से गहनों का डिब्बा बरामद हो गया। इस दौरान घटना को अंजाम देने वाला किशोर बार बार अपनी मां से रहम की भीख मांगता रहा, जिसके बाद मां का दिल भर आया और उसने किशोर को माफी दे दी। मेरा बेटा मेरे घर से लेके और किसी को दे दिया था। फिर इसके बाद मैं सर लोगों के पास आई मदद के लिए, तो ये सर मेरी बहुत मदद किए, सभी लोग मेरी बहुत मदद किए। मान लीजिए मेरा सीधी लेके गए थे सर, सीधी हाँ वो लेके सीधी चला गया था, तो फिर हम लोग सीधी लेने गए थे जमोड़ी थाना। जीवन लेके क्या करना चाहते थे बताया? नहीं ये तो नहीं बताया सर। कुछ गेम वगैरह खेलते थे जिसके लिए कुछ ऐसा करना? हाँ गेम तो सब खेलता है, वो मोबाइल में गेम खेलता है। उसी का कुछ कर्जा वर्जा उसको चढ़ गया? नहीं वो ये नहीं बताया कि मैं क्यों लिया है, कारण नहीं बताया, वो रीजन अभी भी नहीं बताया कि मैं ऐसा क्यों किया। यहाँ से मतलब यहाँ काम करने के बाद जब वो सीधी तक पहुँच गया, क्या मानसिकता थी, क्या चाहता था आपको बच्चा जो साथी? अब सामान वो हमारा ले लिया था तो बेचता और क्या करता, पैसा लेता उससे आपने क्या बात की, क्या आवश्यकता नहीं? ऐसा आवश्यकता उसको कुछ नहीं थी सर, कोई आवश्यकता नहीं थी, बस ऐसे उसमें नादानीपन में वो ऐसा कर गया। वो अभी आपको उनकी बात हुई क्या? हाँ मेरी बात हुई उससे। क्या बता रहे हैं, क्यों ऐसा हो गया? मम्मी गलती हो गई मेरे से, एक बार माफ कर दो मम्मी, मेरे से गलती हो गई, बस इतना ही बोलता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलता वो। तो उसकी नीड क्या, जरूरत क्या थी? कोई जरूरत नहीं, बता तो रही हूँ मम्मा गलती हो गई मेरे से। कैसे पता चला कि बच्चा आपका केवल लेके गया? अब वो घर में मैं रखी, इसके बाद वो घर से गायब हो गया, उसी समय मेरा सामान भी गायब हो गया, तो मैं समझ गई कि वही लेके गया होगा, दूसरा कौन ले जाएगा? दूसरा कोई बाहर मेरे गया नहीं, ना कोई अंदर आया ना कोई बाहर गया। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं सर मेरे पास। आपने दोनों से पूछताछ की? सबसे पूछी मैं सर। जब उसे डाउट हुआ तो पुलिस ने क्या किया? सीधे हम लोग उसका मोबाइल ट्रेस किए, उसका लोकेशन पता चला, वहाँ गए जहाँ पे वो था, फिर वो हमको जमोड़ी थाना में मिला। पुलिस का कैसा योगदान? पुलिस का योगदान यह था कि सर मैं सर के पास आई, आशीष सर टीआई सर थे, तो उन्होंने अपनी मुझे टीम दी, उस टीम के द्वारा मैं वहाँ पहुंची और उसको यहाँ तक लेके आई। मैं इन्हीं के द्वारा मुझे सामान मेरा पूरा मिला है। सामान दूसरी बार में फिर जाना पड़ा? हाँ दूसरी बार जाना, एक बार में तो वो गुमराह कर रहा था, बता ही नहीं रहा था मेरा बच्चा। फिर दूसरी बार जब इन लोगों का थोड़ा सा योगदान मुझे मिला तब फिर वो बताया मेरे को, तब फिर मुझे मेरा पूरा सामान मिल गया। जेवरात तो सर था मेरा। क्या क्या था उसमें? मेरे कान का था, गले का था, अंगूठी थी, बच्चे की मेरी चैन। ये कल 7 फरवरी को करीबन दोपहर में 2 बजे के आसपास एक महिला अपने परिवारजनों के साथ थाने आई थी और काफ़ी परेशान लग रही थी। उन्होंने यहाँ रिपोर्ट की कि ये जमोड़ी सीधी की रहने वाली हैं और यहाँ अपनी बहन के यहाँ रिश्तेदारी में आई थी शादी समारोह में। इनके साथ इनके बच्चे भी आए थे और इनका घर तो जमोड़ी में है पर यहाँ पे इनकी मैदानी में रिश्तेदारी है। इनका ये कहना था कि शादी से आने के बाद इन्होंने अपने सारे जो जेवरात जो है वो उतार करके घर में एक टिफिन के डिब्बे में रख दिया था और ये किसी काम में बिजी हो गई।
इनका ध्यान जेवरात से हट गया। अचानक से जब ये लौट के आई और इन्होंने देखा तो वो टिफिन का बॉक्स जेवरात सहित गायब हो गया। इन्होंने आसपास तलाशा, इनको पता नहीं चला, बच्चों से पूछा, कोई जानकारी नहीं मिली और उसमें करीबन 15 लाख कीमत के जेवरात थे, जिसमें सोने और चांदी के सारे जेवर थे। और इन्होंने थाने में तत्काल रिपोर्ट की। इन्होंने एक सूचना हमको लीड भी दी कि इनका एक बच्चा है जो नाबालिग है, वो उसी समय से घर से गायब हो गया है और संभवतः है वो कहाँ है ये भी जानकारी नहीं थी। लेकिन हमारे पास एक लीड थी कि उसके पास एक मोबाइल था, उस मोबाइल नंबर के आधार पे हमने उसकी लोकेशन निकाली और लोकेशन हमको मिली चोरहट। तत्काल हमने टीम भेजी, हमने चोरहट पुलिस का भी सहयोग लिया और लेकिन लगातार लोकेशन उसकी चेंज हो रही थी। फ़ोन करने पर वो फ़ोन नहीं उठा रहा था, संपर्क नहीं कर रहा था। कुछ देर बाद जमोड़ी में उसकी लोकेशन मिलती है और हम जाकर के हमारी टीम वहाँ पहुँचती। जमोड़ी से हम उसको काफ़ी मेहनत के बाद उसको हम लोग दस्तयाब कर लेते हैं। पूछताछ में वो बिल्कुल सिरे से खारिज कर देता है कि मैंने कोई घटना नहीं करी है, ना ही मैंने कोई चोरी करी है। हम उसकी बैग की तलाशी लेते हैं, बैग में वो टिफ़िन भी बरामद नहीं होता है। हम उस बच्चे को अपने तरीके से जो है यहाँ लेकर आते हैं। परिजन भी उसके साथ में ही थे, परिजनों द्वारा ही पूछताछ की गई, लेकिन बच्चे ने बिल्कुल भी टस से मस नहीं किया। बाद में फिर उसको टैक्टिकली हम लोगों ने उसको हैंडल किया और उसने हमको एक थोड़ी सी लीड दी कि संभवतः जो है सामान है वो यहीं मैदानी में एक मकान के बगल में गैरेज है, वहाँ हो सकता है। वहाँ हम गए, हमारी टीम गई, वहाँ बच्चे ने हमको गुमराह किया, हमें सामान नहीं मिला। हम लोग लेकिन सभी लोग लगे रहे और हमें उम्मीद थी कि शायद उसकी बातों से लग रहा था कि हो ना हो सामान इसी के पास है। और अंततः उसने ये बताया कि उसने वो सामान जो है अपने एक मित्र के यहाँ रखा हुआ है जमोड़ी सीधी में। तत्काल हम रात में 2 बजे हमारी टीम यहाँ से रवाना होती है, परिजनों को हम लेके जाते हैं और जमोड़ी सीधी में जहाँ पे जिस जगह पे जाते हैं वहाँ पे हमें एक उसका मित्र मिलता है जो कि नाबालिग है वो भी, और उसके पास से हमें वो पूरा सामान बरामद होता है। माँ पूरे सामान की पहचान कर लेती है और हम वो सामान लेकर के और यहाँ आते हैं और सफलता मिल जाती है। सर ये जो बच्चे ने ये काम किया था, ये क्या मानसिकता क्या थी इसकी, क्या चाहता था? हालांकि बच्चा शुरू से ही गुमराह कर रहा है, लेकिन हमें जहाँ तक उसने ये बताया है कि वो ऑनलाइन गेम खेलता है और वो जो गेम है उसमें कहीं ना कहीं हार जीत से संबंधित है वो, तो उसमें वो कुछ पेमेंट का इशू है और शायद उसने पैसे किसी से उधार लिए होंगे और ये संभावना है कि उसने उसी उधारी चुकाने के उद्देश्य से ये जो है सामान बिना बताए घर से चोरी किया है।